आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो चलो पहला सम जो दिया हमको क्या दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये अब हमको वेरीफाई करना है। अब अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो इक्वल टू है, उस इक्वल टू की वजह से दो साइड होती है, एक होती है लेफ्ट साइड और एक होती है राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम लोग बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं हम लोग RHS राइट हैंड साइड। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, RHS को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले RHS लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, RHS मतलब राइट हैंड। तो हमको राइट हैंड साइड पे क्या दिया है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये दो ब्रैकेट से आजू बाजू में, और तब देखो कभी भी दो ब्रैकेट्स आजू बाजू में होते हैं, इसका मतलब क्या, वो दोनों मल्टीप्लीकेशन है। मतलब हमको यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, पहले x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y से। तो देखो क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने पहले x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस y से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा। अब देखो x से करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, सो दैट विल बी एक्स क्यूब, प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू एक्स वाई, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर y, x इंटू वाई स्क्वायर तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर y, प्लस इंटू माइनस माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर तो दैट विल बी एक्स वाई स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस तो y इंटू वाई स्क्वायर तो y क्यूब। करेक्ट। अब आप देखो x क्यूब, ये पूरे पॉलिनोमियल में कोई भी दूसरा x क्यूब का टर्म नहीं है, तो x क्यूब एज इट इज ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स मतलब क्या, जिनका बेस और पावर सेम होता है, जिनका कोएफिशिएंट और पावर सेम होता है, उसको लाइक टर्म्स कहते हैं। हाँ, तो ये देखो एक्स स्क्वायर वाई, ये भी एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कट, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार, तो ये दोनों भी कट। तो बचा क्या हमारे पास, प्लस वाई क्यूब। क्या बचा हमारे पास, प्लस वाई क्यूब, एंड विच इज इक्वल्स टू LHS, जो किसको इक्वल है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में क्या वेरीफाई करना है हमको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें भी सेम, जैसे ये इक्वल टू है तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। तो RHS को यूज करते हैं, तो RHS इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस वाई, माइनस है तो क्या बेटा, माइनस वाई से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर तो दैट विल बी एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई तो एक्स स्क्वायर वाई, प्लस इंटू माइनस माइनस वाई इंटू एक्स वाई तो एक्स, वाई इंटू वाई तो वाई स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर तो वाई क्यूब। तो यहां पे एक्स क्यूब तो एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, दोनों लाइक टर्म्स हो तो दोनों कट हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हो तो ये दोनों भी कट हो जाएगा। तो बचा क्या, माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल्स टू LHS। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम लोग, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो अभी देखो हमने 9 नंबर के अंदर जो आइडेंटिटी जो हमने प्रूफ करा, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने क्या प्रूफ करा था, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी को यूज हमको यहाँ पे करना है। तो हमको दिया 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो 27 को मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 3y द होल क्यूब। 27 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3y द होल। 125 को हम क्या लिखेंगे, 5z द होल क्यूब, बराबर। 27 को क्या लिखा, 3y द होल क्यूब, और इसको हमने लिखा 5y द होल क्यूब। अब दोनों होल क्यूब के फॉर्म में आ गए। तो फॉर्मूला पे आप लोग ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है इसकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म द स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, पहले तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगा, 3y प्लस 5z, फिर फर्स्ट टर्म द स्क्वायर, तो 3y द स्क्वायर, प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर। तो ये होगा 3y प्लस 5z, ये तो एज इट इज। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9y स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 3 5 15yz प्लस 5 का क्या होगा, 25z द स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो यहां पे क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। So that will be x minus y into x square plus xy plus y square। तो देखो 64, तो सबसे पहले इसको हम लोग होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 64 किसका क्यूब है भाई, 4 का, तो 4m द होल क्यूब। 343 किसका है, 7 का, तो 7n द होल क्यूब। अब दोनों होल क्यूब है और बीच में माइनस है, तब क्या होगा, यहाँ पे देखो 4m माइनस 7n, फिर फर्स्ट टर्म द स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे क्या लेने का, प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर। तो 4m माइनस 7m, 4 का क्या होगा, 16m स्क्वायर, 4 7 28mn प्लस 7 का क्या होगा, 49n स्क्वायर, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर।